नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। आपके साथ मैं हूं प्रिया। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं। बड़ी खबर से आपको रूबरू करवाएं। आपको ये बताएं कि इनेलो नेता अभय चौटाला की मैराथन बैठक लगातार जारी है। 8 जुलाई तक 22 जिलों में वो बैठक करने वाले हैं। आज पंचकुला और कैथल में चर्चा करेंगे। पंचकुला में 10 बजे का कार्यक्रम है, तो वहीं कैथल में 6 बजे शाम को वो कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करने वाले हैं। साथ ही साथ आपको ये बताएं कि पिछले कई दिनों से इनेलो नेता अभय चौटाला आक्रामक नजर आ रहे हैं। लगातार सरकार पर कई मुद्दों को लेकर हमलावर, और आज एक बार फिर से जब वो कार्यकर्ताओं के बीच रहेंगे, जोश भरने की कोशिश, संगठन मजबूती की ओर पूरा फोकस, क्योंकि लगातार वो प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करते हुए पार्टी को मजबूत करने की कवायद आईएनएलडी की। और इसी क्रम में अभय चौटाला की मैराथन बैठक जो कि बदस्तूर जारी है। सरकार को घेरने के लिए लगातार वो दौरा कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं के बीच जा रहे हैं, जोश भरने की कोशिश, साथ ही साथ एक रणनीति बनाने की भी कवायद। 8 जुलाई तक 22 जिलों में ये बैठक जो कि बदस्तूर जारी है, और आज इसी क्रम में पंचकुला और कैथल में वो आज चर्चा करने वाले हैं। कल तक उनकी ये बैठक होगी। पंचकुला में सुबह 10 बजे का कार्यक्रम है, कैथल में शाम के 6 बजे वो कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचेंगे। कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए बैठक, और साथ ही साथ बड़ौदा उपचुनाव को लेकर भी नई रणनीति यहाँ पर कार्यकर्ताओं के साथ बनती हुई, क्योंकि पूरा फोकस है कि संगठन मजबूत हो, साथ ही साथ आईएनएलडी को मजबूती मिले, और इसके मद्देनजर ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। हालांकि आपको याद होगा कि पिछले कई दिनों से अभय चौटाला लगातार मैराथन बैठकें कर रहे हैं, और आपको ये भी पता होगा कि अलग अलग हिस्सों में जब भी वो जाते हैं कार्यकर्ताओं के बीच, तो यहाँ पर सत्ता पक्ष को भी कई मुद्दों पर घेरते हुए नजर आते हैं। ये मैराथन बैठक, और आज इसी क्रम में कई हिस्सों में उनकी ये बैठक होने वाली है कार्यकर्ताओं के साथ। अभय संवाद, जिसमें तमाम मुद्दों पर बातचीत, आगे के लिए, भविष्य के लिए रणनीति, मनोबल बढ़ाने की कोशिश आईएनएलडी नेता अभय चौटाला की। और इसी क्रम में आज पंचकुला में सुबह के 10 बजे, तो वहीं कैथल में शाम 6 बजे पहुंचेंगे अभय चौटाला। आज 2 जिलों में ये अभय मंथन, जिसमें तमाम कार्यकर्ताओं की मौजूदगी। देखिए, चुनौतियां कई सारी हैं, लेकिन अब जो आईएनएलडी का फोकस है वो यही है कि पार्टी को मजबूती मिले, और ऐसे में ग्राउंड जीरो पर किस तरीके से कार्यकर्ता आगे बढ़े, ग्राउंड जीरो पर क्या कुछ रणनीति हो, इसको लेकर इस दौरान विचार विमर्श, तमाम कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा। ये मैराथन बैठक 6 तारीख से ही आपको बताएं कि कई हिस्सों में अभय चौटाला दौरा करते हुए, और 8 जुलाई यानी कि कल तक 22 जिलों का टारगेट रखा गया है, और इसमें से कई जिलों में पहुंचे अभय चौटाला। और आज इसी क्रम में पंचकुला और कैथल में उनकी ये मैराथन बैठक होनी है। कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए बैठक, कई मुद्दों पर सत्ता पक्ष को घेरते हुए लगातार नजर आ रहे हैं अभय चौटाला। किसानों का मुद्दा हो या फिर कोई अन्य मुद्दा हो, और आज इसी क्रम में कार्यकर्ताओं के साथ आगे की रणनीति को लेकर चर्चा करते हुए अभय चौटाला नजर आएंगे। तो आज पंचकुला और कैथल में चर्चा करते हुए नजर आएंगे कार्यकर्ताओं के साथ अभय चौटाला। बातचीत के लिए इस वक्त कैथल से मेरे साथ मेरे सहयोगी मनोज मलिक मौजूद है। सीधे उनका रुख करते हैं। मनोज, अगर वहां की बात कर ली जाए तो वहां पर क्या कुछ कार्यक्रम है, कब तक पहुंचेंगे अभय चौटाला, क्या कुछ तैयारी? जी बिल्कुल, देखिए आज शाम 6 बजे अभय चौटाला यहाँ जो पार्टी कार्यालय इनेलो का वहाँ पर पहुँचेंगे, और उनके साथ साथ जो प्रदेश अध्यक्ष है वो भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। जो जिला अध्यक्ष है राजाराम माजरा, वो भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। इनका जो डिस्ट्रिक्ट वाइज जो एक मुहिम चलाई हुई है अभय चौटाला द्वारा की कार्यकर्ताओं सम्मेलन करना, और जो दूसरी पार्टी के कार्यकर्ता है जो आने की इच्छुक है उनको पार्टी में शामिल करना, और इनेलो का पट्टा पहनाकर उनको काफी संख्या में भी आज कैथल में इनेलो में शामिल होंगे। और जैसे कई गांव के हैं, खुराना गांव है, चिचौड़ा गांव है, काफी गांव ऐसे हैं जो कार्यकर्ता इनेलो पार्टी में दोबारा ज्वाइन करना चाहते हैं। उनकी ज्वाइनिंग के लिए अभय सिंह चौटाला हर जिला वाइज एक कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे हैं, और कार्यकर्ताओं से रूबरू मिले भी, उनकी समस्याएं भी सुनेंगे। जी, जाहिर तौर पर तो कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कवायद। और जैसा कि मेरे सहयोगी मनोज जानकारी देते हुए कि लगातार कोशिश है कि ग्राउंड जीरो पर पार्टी मजबूत हो, और इसी क्रम
में वहां भी कई ऐसे नेता जो कि पार्टी का दामन थामेंगे। हाँ, इस बीच मनोज ये भी जानकारी दीजिए कि किस तरीके से प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि जाहिर तौर पर जो आईएनएलडी का लक्ष्य है कि ग्राउंड जीरो पर पार्टी को मजबूती मिले, उसमें ऐसे मंथन के बाद वहां पर जो रिएक्शन है कार्यकर्ताओं के बीच से, नेताओं के बीच से, वो किस तरीके से निकलकर सामने आ रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार बीजेपी सरकार का कार्यकाल लंबा चल रहा है, उसको लेकर जो कार्यकर्ता है बीजेपी नलों से बीजेपी की तरफ गए थे, जज्बा की तरफ भी गए थे वो, लेकिन वो काफी नाराजगी वहां पर बता रहे हैं कि उनके पार्टी का काम नहीं कर रही। जो दावेदारी की थी विधायकों ने, जो घोषणाएं की थी वो अब तक पूरी नहीं, और ना ही जो पार्टी के कार्यकर्ता थे जो नैलो से टूटकर जेजेपी में गए थे वो काफी नाराजगी जता रहे हैं। और उसके साथ साथ जितने भी गए थे उनके साथ और भी संख्या में कैथल के अंदर भारी संख्या में नैलो के साथ जुड़ने का आज एक बड़ा कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है, कार्यकर्ता सम्मेलन, जिसका नाम लिया गया है। जी चलिए, जाहिर तौर पर इसमें काफ़ी जो तस्वीर निकलकर सामने आएगी वो बहुत दिलचस्प होगी, क्योंकि लगातार आपको बताएं कि आईएनएलडी खुद को मजबूत करने की कवायद, संगठन को मजबूत करने की कवायद, और इसी क्रम में अभय चौटाला तमाम जिलों का दौरा कर रहे हैं। इस बीच मनोज, मैं आपसे ये भी समझना चाहूँगी, क्योंकि आप वहाँ की राजनीति को भली भांति समझते हैं, ऐसे में इस तरीके से वहाँ पर जब अभय चौटाला पहुँचेंगे, वहाँ पर तमाम कार्यकर्ताओं के बीच जोश भरने की कोशिश करेंगे, कितना सियासी फायदा इससे मिलता हुआ आपको नजर आता है भविष्य के दिनों के लिए? जी बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार जो एक कमेटी गठित की गई है कैथल के अंदर, जो पुराने कार्यकर्ता थे जो टिकट के दावेदारी भी थी, टिकट भी उनको अभय चौटाला ने दी थी, वो एक अलग से पार्टी एक कमेटी तैयार की गई है। उन कमेटी द्वारा जो भी नाराजगी थी कार्यकर्ताओं में, जो नैलो से नाराज होकर चले गए थे, उनके पास वो जा रहे हैं, हर गाँव में, हर शहर में वो जाकर उनसे मुलाकात भी कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जो पीछे जेजेपी के अंदर कार्यकर्ता गए थे वो काफी नाराजगी उनमें दिखाई दे रही है, और वो कार्यकर्ता वहां से टूटकर इनेलो में शामिल होने की आज जो मुहिम है ये आज पूरी कैथल में की जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज आपका तमाम बातचीत और तमाम जानकारी के लिए। तो 6 बजे का वक्त जब अभय चौटाला कैथल पहुंचेंगे, इसके अलावा सुबह 10 बजे वो पंचकुला पहुंचेंगे, जहां पर कार्यकर्ताओं के साथ ये संवाद। फिलहाल आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। पीटीआई टीचर्स का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। बहाली की मांग को लेकर 23 दिन से ये टीचर्स प्रदर्शन कर रहे हैं। अलग अलग जिलों में 1983 कुल पीटीआई टीचर्स जो कि प्रदर्शन कर रहे हैं। कैबिनेट की बैठक में कुछ नहीं निकलने से नाराज भी हैं। पीटीआई टीचर्स ने आर पार की जंग का ऐलान कर दिया है। बड़ौदा उपचुनाव में लोगों के सामने झोली फैलाकर विरोध करेंगे। आंदोलन जारी रखने और तेजी लाने का भी ऐलान उन्होंने किया है। तो देखिए किस तरीके से पीटीआई टीचर्स लगातार विरोध प्रदर्शन करते हुए, और अब उन्होंने एक नई रणनीति बनाई है, जिसके तहत उनका ये कहना है कि वो लोगों के बीच जाएंगे और लोगों से मांग करेंगे कि वो इनका समर्थन करें। खास तौर पर बड़ौदा उपचुनाव की अगर बात कर ली जाए तो इसमें भी सरकार को सबक सिखाने का मन इन पीटीआई टीचर्स ने बना लिया है। इस बीच अमर मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ मौजूद है। अमर, क्योंकि पिछले कई दिनों से 23 दिन से पीटीआई टीचर्स जो हैं वो विरोध दर्ज करा रहे हैं सड़कों पर और प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से, और अब एक नई रणनीति, क्योंकि कल कैबिनेट की मीटिंग हुई, वहां पर कोई इनके पक्ष में कोई फैसला नहीं हुआ, कोई कदम उठाया नहीं गया, जिसकी वजह से इन्होंने ये कह दिया है कि बड़ौदा उपचुनाव में सरकार को सबक सिखाएंगे। देखिए प्रिया, बिल्कुल 22 दिन यानी आज 23वां दिन है लगातार इनका जो धर्मा और कार्मिक अनशन लगातार जारी है। जहां तक कल की बात करें तो कल लगातार जब हम इनसे लोगों से बातचीत की तो इन्होंने साफ कहा था कि वो डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला से लेकर के सभी मंत्रियों को ज्ञापन दे चुके हैं, और सब ने यह आश्वासन दिया था कि मंत्रिमंडल की जब बैठक होगी उनमें उसकी समस्या विचार किया जाएगा। लेकिन जब उनकी समस्या विचार नहीं किया गया, कल की बैठक में इनका जो मुद्दा था जो पीटीआई टीचर का वो नहीं लिया गया, तो इसको लेकर के इनमें काफी रोष है। अब उन्होंने उसके बाद जब हमने इनसे प्रतिक्रिया लेनी चाहिए तो उन्होंने कहा कि अब इस जो आंदोलन है उसको और तेज किया जाएगा, और विशेषकर बड़ौदा उपचुनाव के अंदर जो सरकार है, चाहे बीजेपी जेजेपी का जो भी उम्मीदवार होगा, उसका कड़ा विरोध किया जाएगा। लोगों के सामने झोली फैला करके मांग की जाएगी, इसका विरोध किया जाए। साथ साथ जहां तक लोगों के समर्थन की बात है तो कल ही इन्होंने एक प्रेस वार्ता पूरे प्रदेश जिला स्तर पर
प्रदेश जो प्रेस वार्ता आयोजित की थी, उसमें उन्होंने बताया था किस तरह से जो आम लोग हैं, चाहे वो पंचायतें हो, चाहे सामाजिक संस्थाएं हो, चाहे दूसरे जो राजनीतिक पार्टियां, उनको सबका इनको समर्थन मिला था। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस प्रकार से उनको सरकार से उम्मीद थी कि मंत्रिमंडल बैठक में कुछ किया जाएगा था, उसके बाद लगातार इनमें रोष है। अब उनका यह कहना है कि इस आंदोलन को और तेज करेंगे और जहां जहां भी सरकार के नुमाइंदे जाएंगे, जिस जिले में जाएंगे, क्योंकि सभी जिलों में 22 के 22 जिलों में इनका आंदोलन जारी है, इनका जो हड़ताल है, धरना प्रदर्शन जारी है। इसमें लेकर उनका कहना है कि जहां भी कोई सरकारी नुमाइंदा जाएगा उसका विरोध किया जाएगा और सारे पीटीआई जो शिक्षक इनका संघर्ष समिति है वो मिलकर के कड़ा आंदोलन करने की चेतावनी दी है सरकार को। साथ में कहा कि आने वाले दिनों में ये आंदोलन और तेज होगा और साथ में इन्होंने ये भी कहा है अब जो करो और मरो की नीति होगी, यानी आर पार की वो लड़ाई लड़ेंगे, वो अपना जो वाकिफ बहाली की मांग को लगातार उठाएंगे और सरकार को कहीं न कहीं इसके आगे झुकना पड़ेगा, ये उनका कहना है। अब देखना होगा कि सरकार इस पर कदम पर क्या फैसला लेती है कि आने वाले दिनों में ये आंदोलन और तेज हो सकता है। उसमें कहीं न कहीं अब विकल्प क्या है? पीटीआई टीचर्स पीछे हटने के मूड में नहीं है, कोर्ट का फैसला है, सरकार के भी कुछ लिमिटेशंस है, इसके अलावा विपक्ष तमाम तरह के आरोप लगा रहा है। लेकिन अब आगे क्या होगा? कब तक ये धरना जारी रहेगा और अगला विकल्प आपको यहाँ से क्या नजर आता है? देखिए प्रिया, सबसे पहली बात तो जहां विपक्ष की बात करें तो पीटीआई खुद का कहना है कि जो कांग्रेस है चाहे बीजेपी, दोनों अपने राजनीतिक फायदे के लिए एक जब इनका कोई मामला आता था उस पर जिक्र करने के बाद दूसरी बातों पर जिक्र करना शुरू कर देते हैं, एक दूसरे को घेरना शुरू कर देते हैं। जहां तक विकल्प की बात कही तो जो पीटीआई शिक्षक है उनका कहना है कि सरकार के हाथ में अभी भी पावर है, जो विधायक शक्तियां हैं, विधायक शक्तियों को प्रयोग करते हुए कुछ न कुछ कर सकते हैं। लेकिन सरकार की जहां तक बात है, सरकार का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और उस फैसले के आगे वो कुछ नहीं कर सकते। हालांकि इन्होंने जो रिव्यू पिटीशन डाली है उसमें कहीं सरकार को कहीं न कहीं आगे आना होगा। सरकार को कम से कम ये कहना होगा कि जो आपने रिव्यू पिटीशन डाली है उसमें इनका समर्थन किया जाएगा, उनकी पैरवी ठीक से की जाएगी। लेकिन सरकार की तरफ से अभी किसी तरह का आश्वासन नहीं मिला है, क्योंकि कहीं न कहीं सरकार को इनको आश्वासन देना होगा या साफ मना करना होगा कि हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। क्योंकि अब लगातार जिस तरह से मंत्रियों को घेराव कर रहे हैं, जिस तरह से जो भी सरकारी नुमाइंदा था उसके आगे प्रदर्शन किया जा रहा है, तो कहीं न कहीं स्थिति ठीक नहीं, आने वाले दिन स्थिति बिगड़ सकती है। बाकी जो कर्मचारी संघ है वो भी लामबंद होने शुरू हो गए, चाहे सर्व शिक्षा दूसरे जो अभियान के तहत जो कर्मचारी हो, चाहे एनएचएम के तहत कर्मचारी हो, चाहे बाकी सभी संगठन जो कर्मचारी संगठन है, सब इनके साथ है। कहीं न कहीं स्थिति विस्फोटक हो सकती है। ऐसे में सरकार को चाहिए कि इनसे बातचीत करे। बातचीत के बाद अगर कुछ नहीं बन पाता है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश इस तरह से नहीं हो सकता है, तो कम से कम साफ सरकार मना कर दे हम कुछ नहीं कर सकते, या जो एटलीस्ट जो उनके सुप्रीम कोर्ट में जो इनकी पैरवी करने की बात कही, यानी कहीं कहीं सरकार को कुछ रास्ता निकालना होगा, नहीं तो लगातार धरने प्रदर्शन से यूं चलते रहेंगे, कहीं न कहीं ये आम लोगों के लिए परेशानी हो सकती है। जी जाहिर तौर पर तो यहाँ पर बातचीत के जरिए हल निकालने की जरूरत है, क्योंकि ये जो विरोध प्रदर्शन है वो बदस्तूर जारी है, लेकिन इसका हासिल क्या होता है वो आने वाले दिनों में पता चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अमर आपका तमाम बातचीत और तमाम जानकारी के लिए। तो आपको ये बताएं कि पीटीआई टीचर जो हैं वो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और उन्होंने आर पार के जंग का ऐलान कर दिया है। हालांकि आने वाले दिनों में देखना काफी दिलचस्प होगा कि इस पूरे प्रकरण में क्या कुछ निकलकर सामने आता है, क्योंकि परेशानी एक तरफ और सियासत एक तरफ, लेकिन अगला कदम क्या होगा ये भी देखना महत्वपूर्ण। फिलहाल आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको ये बड़ी खबर दे फरीदाबाद से। अनलॉक 2.0 में दी गई छूट, सभी बाजारों को खोलने के आदेश दिए गए हैं। ये बड़ी जानकारी आपको दे। मंगलवार की छुट्टी रखने के डीएम ने आदेश दिए, तो आज जैसे कि मंगलवार है तो आज छुट्टी, लेकिन इसके अलावा सभी दुकानें खुलेंगी, डेयरी, परचून की दुकान, मेडिकल स्टोर, पेट्रोल पंप खुलेंगे। अनलॉक 2.0 में ये छूट दी गई है। तो ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, क्योंकि आज अनलॉक 2.0 का 7वां दिन है। अनलॉक 2.0 में तमाम तरह की छूट है, तमाम तरह की रियायतें हैं, लेकिन ये जिला प्रशासन पर छोड़ा गया कि वो अपने जिले की स्थिति को देखकर कोई फैसला ले। और अब डीएम की ओर से आदेश जाहिर तौर पर एक बड़ी राहत आम जनता के लिए, फरीदाबाद के लोगों के लिए। लेकिन ये जरूर बात कही गई है कि मंगलवार को छोड़कर, यानी कि आज मंगलवार है, आज को छोड़कर बाकी दिन जो दुकानें हैं वो खुलेंगी। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। बहुत तेजी के साथ मामले फरीदाबाद में बढ़ रहे हैं, हालात गंभीर है, लेकिन इन सब के बीच एक बड़ी चुनौती है वहां पर जिला प्रशासन के लिए, और उससे भी बड़ी चुनौती आम जनता के लिए। आपको समझना होगा कि कुछ बंदिशें हैं जिसका आपको ख्याल रखना होगा, और उसी के अंतर्गत आपको तमाम चीज़ जो हैं वो करनी होगी। डेयरी, परचून की दुकान, मेडिकल स्टोर्स और पेट्रोल पंप जो हैं वो खुलेंगे। ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। फरीदाबाद से आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं। अनलॉक 2.0 में छूट दी गई है, जिसका इंतजार फरीदाबाद के लोग लंबे वक्त से कर रहे थे।
लेकिन अब आखिरकार उन्हें छूट जरूर मिली है, लेकिन आप ये समझिए कि छूट के साथ एक बड़ी जिम्मेदारी भी आपके कंधों पर है। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी खबर मिल रही है, जरा ये भी आपको बता देते हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। ये बड़ी जानकारी, साइबर सिटी गुरुग्राम में मॉनसून की शुरुआत, ये आपको बड़ी खबर दे रहे हैं। आपको ये बताएं कि गुरुग्राम में मॉनसून को लेकर कैसी है तैयारी, ये सवाल जो कि हर किसी के जहन में है। क्या इस बार भी बरसात में डूब जाएगा गुरुग्राम, तो ये भी एक सवाल है जो कि बहुत ज्यादा गंभीर। बादशाहपुर ड्रेन के अधूरे काम से जल भराव का संकट जो है वो यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है, और ऐसे में जल निकासी को लेकर क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं, क्योंकि आमतौर पर ऐसी खबरें निकलकर सामने आती है साइबर सिटी गुरुग्राम से, जहां पर हल्की बारिश में जल भराव की समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो ऐसे में इस बार किस तरीके की तैयारी है, ये भी एक गंभीर सवाल उठता हुआ। और यहाँ पे वक्त हो गया एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे इस वक्त की 25 बड़ी